हमारे बगल में करीमा फिरदौस है, जिन्होंने 67वीं बीपीएससी में बहू रहते हुए बीपीएससी ऑफिसर बनी है। आपको बता दें कि इनका जो है एक छोटा सा बाबू है, बगल में देख सकते हैं इनके शौहर हैं, बता दें कि बगल में देख सकते हैं इनके पिताजी हैं, माँ जी हैं। अभी हम मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड के चंद्रसेनपुर गांव में पहुंचे हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं कि बीपीएससी ऑफिसर बनने से पहले इन्होंने किस प्रकार की तैयारी की है। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी, शुक्रिया। जी, एक ऑफिसर बनने का जो है खुशी किस प्रकार से अंदर से फीलिंग होती है, थोड़ा बताएंगे? हाँ, ये तो वर्ड में नहीं हम बता पाएँगे क्योंकि इतना ज़्यादा हमको सैक्रिफ़ाई करना पड़ा और बहुत ज़्यादा मेहनत उसके बाद जो हमको फल मिला है, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है और आप लोग की दुआ है कि हम पास हो गए हैं। 67वीं बीपीएससी से पहले भी आपने क्वालीफाई किया बीपीएससी? जी, वो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। इससे पहले पीटी मेंस इंटरव्यू तक भी हम गए हुए हैं। कौन सा 66 का इंटरव्यू दिए हैं और उधर मेंस दिए हैं 64th और 65। अच्छा ये बताइए कि तैयारी आपने कहाँ से की है? जब शुरुआत हम किए थे 2018 में 64th का, तो पीटी हम घर से ही तैयारी किए थे। जब पीटी का रिज़ल्ट आ गया तो फिर हम हज भवन चले गए और 3 महीना वहाँ कोचिंग लिए और वही कोचिंग की रोशनी में हम आज तक तैयारी कर रहे थे जी, क्योंकि बाबू हो गया तो हम बाहर नहीं जा पा रहे थे। जी, जी। हाँ, तो 67वीं की तैयारी जो है सो अभी मेंस और अभी पीटी घर से ही हुई है या कहीं और से? नहीं इसका मेंस और पीटी घर से ही किए हैं। अब एग्ज़ाम देने हज भवन जाया करते थे, वहाँ से गाइडलाइंस लिया जी, करते थे, कुछ नोट्स वगैरह और सर सबसे गाइडलाइंस ले लेते थे, पूछ लेते थे कि क्या पढ़ना है। क्योंकि मेरे पास मजबूरी थी, बाबू को ज़्यादा दिन छोड़ के नहीं जा नहीं जा सकते थे। सकते थे, जी। हाँ। आप अपनी इस सफलता का श्रेय जो है सो किसे देना चाहेंगी? इसका श्रेय तो मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी कि उनका ही प्रयास था कि हम यहाँ तक पहुँच पाएँ। जी, बीपीएससी, यूपीएससी ये सब तो गाँव देहात में बहुत कम ही आदमी सुन भी पाता है ये सब टाइप का वर्ड। तो जैसे हम स्कूल कोचिंग करते थे तो सर सब बोले मेरे पापा को एक दिन कैसर सर कि ये यूपीएससी करेगी। उस टाइम हम समझते भी नहीं थे कि क्या था, लेकिन माइंड में था कि कुछ होता है। उसके अलावा संजय सर भी हमेशा बोलते थे करीमा तुम जो चाहो कर सकती हो, सो तुम पढ़ना कभी कभी पढ़ाई मत छोड़ना। तो ये सब सारे ख़्यालात मेरे दिमाग में थे और हमेशा एक सपना था कि हमको कुछ करना है इंशाल्लाह बहुत बड़ा ज़रूर करना है। आपकी एकेडमिक जो है शुरुआत कहाँ से हुई है? 10th हम रहीका हाई स्कूल से किए हैं। जी, जी। उसके बाद 12th आरएनपी कॉलेज पंडौल से और मेरा ग्रेजुएशन जूलॉजी ऑनर्स के साथ एएचएसए कॉलेज मधुबनी आपकी शादी कब हुई है? 2018 में। 2018 के बाद बीपीएससी की तैयारी की है या उससे पहले तैयारी कर रही थी? नहीं 2018 में ही पहली बार हम फॉर्म शादी के भरे। बाद? हाँ, हाँ और उससे ही शुरू किए। अच्छा, असल मोबाइल था मेरे पास तो मोबाइल से हम सारी दुनिया से जुड़ गए। फिर देखे उस टाइम हाँ 62 वाला रिज़ल्ट आया था। तो देख रहे थे टॉपर सबकी कहानी सब तो सबसे इंस्पायर हो रहे थे और तब दिल में एक जज़्बा आया कि इंशाल्लाह हमको भी करना है। माने उसी समय ठान लिए? हाँ, ठान लिया। अच्छा, ठाने तो थे बचपन से कि कुछ करना है अच्छा। इंशाल्लाह ज़रूर। ये कभी ख़्याल था या इस प्रकार की सोच थी कि बीपीएससी ही क्लियर करना है? हाँ, ये था कि ऑफ़िसर ही बनना है। ऑफ़िसर ही बनना है? हाँ। आपके इस सफलता में माता-पिता का योगदान जो होता है वो कितना रहा है? हाँ, वो सबका योगदान रहा है। मेरी अम्मी हेडमास्टर रही हैं, डीडीओ बन के रिटायर हुई हैं। फिर पापा हमेशा बोलते थे भविष्य का अफ़सर, तो ये सब बात इंस्पायर करती थी। इंस्पायर करते थे। ससुराल में आने के बाद ससुराल वालों का किस प्रकार से योगदान रहा है इस मुकाम के लिए? उन लोग का भी बहुत योगदान रहा। सब लोग सपोर्ट करते थे कि हाँ, पढ़ना है। काम वगैरह में भी सब लोग हेल्प करते थे, अच्छा। पढ़ने के लिए थोड़ा ये करते थे। अच्छा ये बताइए कि आपके शौहर जिस प्रकार की जो है फ्रीडम दी है ऑफ़िसर बनने के लिए, इसमें उनके योगदान को क्या कहना चाहेंगी? इनका योगदान लफ्ज़ों में हम बयान नहीं कर सकते। एक औलाद को जैसे इंसान पढ़ाता है, हूबहू उसी तरह हमको ट्रीट किया, वैसे ही हमको पढ़ाया। जब डाँटने की ज़रूरत थी डाँटे, जब डाँटते भी थे? हाँ। मतलब क्या कहें, हम तो बोले एक औलाद को जिस तरह ट्रीट किया जाता है, उस तरह के कागज़ कहीं न जैसे कहीं आपके अंदर में जो क्षमता था, आपके अंदर में जो डायनामिक पावर था, हुँ। शायद उनको अनुभव हो चुका था। हाँ, हाँ। हमको सिर्फ़ फ्री कर दिया पढ़ने के लिए इन्होंने। कागज़ वग़ैरह, वेबसाइट सब कुछ का फॉर्म भराना है, क्या करना है, ये सब सारी ज़िम्मेदारी उनकी ही थी। अच्छा, बीपीएससी तैयारी करने के लिए आपने कौन-कौन से सब्जेक्टों का चयन किया? इसमें सबसे पहले तो पीटी होता है, जनरल स्टडीज़ का होता है। इसमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है, साइंस उसके अलावा 10 नंबर का मैथ रहता है। मतलब जनरल सब्जेक्ट जो भी जनरल होता है ना, सब चीज़ होता है। उसके बाद मेंस में होता है, पेपर फर्स्ट होता है, उसमें हिस्ट्री, करंट अफेयर, डीआई रहता है।
उसके जी। बाद पेपर सेकेंड रहता है, इसमें भी ज्योग्राफी और पॉलिटी वगैरह सब रहता है, सब मिक्स रहता है आपका करंट से आपका जो रिलेटेड। है सो ग्रेजुएशन किस कौन से सब्जेक्ट से रही है? मेरा ग्रेजुएशन जूलॉजी था और बीपीएससी में ऑप्शनल मेरा उर्दू लिटरेचर था। और आपने मेंस में इस प्रकार के सब्जेक्ट को चुने हैं जो आपने पढ़े ही नहीं पढ़े थे, तो फिर तो तैयारी करने में परेशानी हुई होगी या किस प्रकार से तैयारी की है थोड़ा बताएँगे? उर्दू से जुड़ाव बचपन से था। मेरे पापा उर्दू पढ़ते थे, उसकी शायरी-वायरी पढ़ते रहते थे, तो इससे हमको जुड़ाव था पहले से उर्दू अच्छा। से। तो और फिर जैसे हमको पढ़ाई करना था तो इसमें थोड़ा ऐसा माइंड इरिटेशन भी, काम भी, बच्चा भी, तो ऐसा सब्जेक्ट हम चुनना चाह रहे थे जो हमको इंटरेस्टेड लगे। तो उर्दू बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, आपको उसमें कोई भी अदब दुनिया का, उर्दू ही नहीं दुनिया का कोई भी अदब आप पढ़िए तो बहुत इंटरेस्टेड है। तो उसमें शेरो शायरी भी हो जाती थी, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता था। उसके बाद समाज से जुड़े हुए मुद्दे उसमें बहुत अच्छे से बयान किए जाते हैं। जैसे आप अगर हिस्ट्री पलट के भी देख लीजिए तो कवियों का और जो भी समाज के बड़े लेखक रहते हैं उनका किसी भी रिवोल्ट में बहुत योगदान रहता है, तो उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगा हमको और इससे मेरी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस आए। अच्छा, ये हुँ। बताइए कि शादी से पहले जो तैयारी होती है और शादी के बाद जो तैयारी होती है, दोनों में क्या अंतर आपने पाया है? चूँकि आपने दोनों लाइफ़ को देखा है। शादी से पहले जो तैयारी होती है तो वाक़ई इंसान का माइंड फ्री रहता है और शादी के बाद बहुत ज़्यादा माइंड बदल जाता है, कई पार्ट में इंसान बढ़ जाता है। जैसे मेरा ही देख लीजिए, ससुराल, मायके, फिर एक छोटा-सा मायके मेरा राज भवन भी था, वहाँ भी मेरा माइंड बँटा हुआ था। फिर आपके परिवार की ज़िम्मेदारी, एक छोटा-सा हाँ, बाबू है, हाँ। इनकी ज़िम्मेदारी, तो ये कहीं न कहीं जो है सो चेंज करते रहता है। फिर भी हाँ। आपने इन सारी चीज़ों को कंपाइल करके जो है सो बीपीएससी ऑफ़िसर बनी है। कैसे ये कैसे संभव हुआ है? इसको हम जिए हैं, मतलब कि हर वक़्त इतना रहता था, हर वक़्त मेरी लाइफ़ में ये रहता था कि कुछ मेरा कुछ छूट रहा है। जैसे कहीं पर हम 2 मिनट 5 मिनट अगर एक्स्ट्रा बैठ गए, तो मेरा लगता था कि कुछ मेरा छूटा हुआ है। हर वक़्त माइंड में सेट था कि हमको पढ़ना है। कहीं इतना थोड़ा-थोड़ा भी टाइम निकाल के हमको पढ़ना है। अच्छा गालिब जो है उस 27 दिसंबर को पैदा हुए थे। अब मेरी भी डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर है, तो उनकी शायरी को जो पढ़ते हैं वो समझते होंगे कि उनका राह इनफरादी था, तो क्या इसलिए है? थोड़ा बताएँगे? मतलब वो अलग टाइप की शायरी करते थे। तो उसी तरह मेरा भी कुछ इनफरादी रास्ता मेरा भी हो अच्छा। गया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी एक बहू होने के नाते और उन बेटियों को क्या कहना चाहेंगी जो इस क्षेत्र में आना चाह रही हो? हाँ, सबसे पहले तो हम आप लोग को बता दें कि हमको बहुत दुःख होता था जब हम मधुबनी के बारे में पढ़ते थे कि सबसे पहली बात तो यहाँ शहरीकरण सबसे कम है। बिहार में तीसरे नंबर पे है नीचे से 3.26 है यहाँ शहरीकरण। उसके बाद यहाँ एजुकेशन बहुत लो है, 56% है और उसमें भी महिला बहुत पीछे 46.2 महिला एजुकेटेड है और 70% जेंट्स। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा अंतर है। तो कहीं न कहीं हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ आज भी लड़कियों के एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम उन लोग से विनती करते हैं कि प्लीज़ अपनी लड़कियों को पढ़ाइए, उनको आगे आने दीजिए, उनको अपने सपने जीने दीजिए और हम चाहेंगे कि आप लोग सच्चे दिल से प्रण लें कि ये जो मानसिकता बनी हुई है उसको तोड़ें। जैसे आपने कितने देरों तक पढ़ाई की है और किस प्रकार से तैयारी की है जो आपने इस मुकाम को प्राप्त की है? देखिए, मेरा कोई रूटीन था नहीं, मतलब रूटीन लाइफ़ कभी बहुत ज़्यादा गेस्ट आ गए, उसमें बिज़ी हो गए, कभी बच्चा का देखभाल, कभी पूरे रूम की सफाई करने, मतलब हमेशा रूटीन जो है 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा ऐसे पढ़ लेते थे। कभी-कभी पढ़ाई 1 घंटा भी नहीं हो पाती थी, कभी-कभी 5 घंटा, 7 घंटा भी पढ़ लेते थे। चूल्हा-चौकी भी करना पड़ता था? हाँ, ज़रूर। तो आप समझ सकते हैं एक बेटी, एक बहू किस प्रकार से बीपीएससी ऑफिसर बनती है। इसकी मिसाल जो है सो करीमा फिरदौस आपके सामने में है। इनके शौहर हैं और इन्होंने इनको बीपीएससी ऑफिसर बनाने में भरपूर मदद किए हैं। घर पे ही तैयारी की उस टाइम में पीटी और घर पे ही इसका पीटी हो गया, क्लियर हो गया पीटी। फिर इसने बोली मेंस के लिए, तो बोले कि हमको जाने दीजिए। तो मेरे घर के और गार्जियन सबसे हम मैंने राय लिया, तो कहा कि ठीक है उनको पढ़ने दिया जाए। तो ये सभी का इसमें रोल है, सिर्फ मेरा ही रोल नहीं है। जी, जी। और जितना भी इसका हर चीज़ जो है, डॉक्यूमेंट से लेके फॉर्म भरना, इंटरव्यू दिलाना, मेंस दिलाना, ये सब मेरा ही काम था। तो आप समझ सकते हैं इनकी जो सफलता है रातों रात नहीं मिली है। तो इनके सफलता में इनके पति का कितना बड़ा रोल है ये आप समझ सकते हैं। आपने सबसे पहले इनको बीपीएससी ऑफिसर बनाने की ठाने या इन्होंने आपसे बताया कि हम बीपीएससी की तैयारी करेंगे? इन्होंने अपना इच्छा जाहिर की थी इन्होंने? और जो भी बुक बोलती थी लाने के लिए, वो मैं बुक ला के देता था इनको मोबाइल से, या फिर जो भी चैनल खरीदना पड़ता था ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए, वो सब कुछ ये खुद अपने करती थी। तो क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं को जो अपनी पत्नियों को भी आगे बढ़ा सके? जी, इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है घर वाले का।
घर वाले का रूल होता है कि माँ है, बाप है, सास ससुर है, दियाद है, हर चीज़ अगर सभी की राय रही और सभी का साथ रहा तो ज़रूर वो बहू कामयाब हो जाएगी। अगर मेहनत करेगी तो मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है। ये चलिए। अल्लाह का करम है कि आज ने हमको ये फल मिला। हम बहुत खुश हैं इस बात से। माँ और पिता हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। जी चाचा बताएंगे अपना नाम? अब्दुल बारिक, घर सुगौना। जी क्या खुशी है आज बेटी जो है सो बीपीएससी ऑफिसर बनी है? अब खुशी तो अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता है, दिल खुश है। दिल खुश। इसने हमारी बहुत खिदमत किया। हम एक्सीडेंट कर गए थे 2013 में, तो इसने बहुत खिदमत किया। संजय जी हुए या जो भी हीरा लाल जी हुए यहीं फूड़ी पड़ के, इन लोगों ने हमेशा हमको कहा कि इस बच्ची को पढ़ाइए आप, और जहाँ तक हो सका हमने भरपूर सहयोग किया। चलिए। वसुमारा डीडीओ पद से रिटायर की हूँ। जी एक माँ को तो सोच सकते हैं कि किस तरह का रोल होता है। ये बच्ची हमारी बचपन से ही शिक्षा से इसको बहुत लगाव था, बहुत लेबोरियस मेहनती थी। तो हम समझ रहे थे कि ये आगे चल कर के रोशनी देगी, रोशन करेगी नाम। और मैं अपनी खुशी का क्या बयान कर सकती हूँ, वो तो मतलब न कोई कलम इस तरह की बनी है, न कोई कागज़ इतना बना है जो इसका बयान लिख सके। एक माँ के दिल में क्या खुशी के आंसू। बचपन से कैसी रही है? बचपन से इसको तालीम से बहुत लगाव था। विश्वास था, ऊपर तो आज वाले से, आज हाँ, उस खुशी को आज देख रहे हैं। अल्लाह ने दिखाया है। आप लोग का भी आशीर्वाद साथ है, इनके हस्बैंड का भी बहुत सहयोग है, क्योंकि शादी के बाद जो पढ़ाई हुई है उनमें पूरा इनका सहयोग रहा। ले जाना ले आना, जहाँ जो किताब कॉपी फॉर्म भराना, बता जो तो रही है कि एक पिता हाँ, का जो रोल होता है एक बेटी हाँ, के लिए, हाँ, हाँ, वैसा रोल जो हमारे शौहर जो सिखे हाँ, शादी के बाद जितना भी कि बीएससी के बाद शादी हुई है तो उनके बाद इनका रोल रहा। तो आप जब पद पे जाती है तो किस प्रकार से SC/ST के विकास को लेकर के काम करेंगी? क्या फोकस रहेगा? सबसे बड़ा फोकस रहेगा उनकी शिक्षा के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए, और जागरूकता का अभाव है। और उसमें SC/ST में जो मेन प्रॉब्लम होता है, शादी बहुत जल्दी हो जाती है, तो चाइल्ड मैरिज रोकना मेरा सबसे फोकस होगा। क्योंकि हम अपने गांव में देखे हैं किस तरह से 12, 13, 14, 15 साल की लड़की की शादी कर दी जाती है, ना उसके बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ना लड़की का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये सब मेरे आंखों का देखा हुआ है, इसलिए हमको इस सबको दूर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं समाज में सबसे निचले पायदान पे माना जाता है SC/ST को, तो मुख्य धारा में लाने का जो है सो सबसे बड़ा एक फोकस होना चाहिए एक ऑफिसर को, वो किस प्रकार से रहेगी? मुख्य धारा में सबसे पहले एजुकेशन। एजुकेशन है तो सब कुछ है। एजुकेशन है तो सब कुछ है। हाँ, एजुकेशन है तो सब कुछ है। इन एजुकेशन के बिना इंसान एक पशु की तरह होता है, बड़े-बड़े का कहना है। जी तो इसलिए एजुकेशन सबसे बड़ा मेन